आज विश्व कैंसर दिवस है। ऐसे में आम लोगों को कैंसर से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? धन्यवाद। आप सबको पता है कि आज के इस युग में कैंसर एक महामारी का रूप ले रहा है। यह मनुष्य के हर अवस्था में पाया जा रहा है, चाहे वो बाल्यावस्था हो, युवावस्था हो या प्रौढ़ावस्था हो। कैंसर होने के बहुत सारी वजह हैं, जिसमें कि आदमी की खान-पान का बहुत बड़ा रोल है। ख़ास करके यदि कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, पान खाता है या किसी प्रकार का नशा करता है, ऐसे व्यक्तियों में कैंसर ज़्यादा होता है। कैंसर प्रायः इसका चिन्ह बना होता है केकड़े के जैसे। तो ये एक ऐसा रोग है, जबकि जिस तरह से केकड़ा पकड़ लेता है किसी को नहीं छोड़ता, वैसे यह कैंसर ऐसी बीमारी है, अगर एक बार हो जाए तो इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो पाता है। हालांकि आजकल विज्ञान के इस युग में कैंसर लाइलाज नहीं रह गया है, इसका इलाज भी संभव है। यदि हम बीमारी को सही समय पे चिन्हित कर लें, हम अपने कैंसर से होने वाले जो प्रारंभिक लक्षण हैं उसकी जानकारी हम अगर समय से कर लें, तो हम बीमारी को इनिशियल स्टेज में ही डिटेक्ट कर सकते हैं और टाइमली डायग्नोज करके उसको हम लोग ट्रीट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है अगर समय से कदम उठा लिया जाए। आजकल मुख्य कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, ओरल कैंसर, क्योंकि ओरल कैंसर मुख्य रूप से तंबाकू खाने वालों को, पान खाने वालों को या जो पान मसाला पुड़िया खाते हैं, स्मोक करते हैं, उनमें बहुत कॉमन होता है। दूसरा लंग कैंसर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसका प्रमुख वजह स्मोकिंग है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या गांजा पीते हैं, ऐसे लोगों में लंग कैंसर बहुत कॉमन है। जो हेल्थ जो ऐसे पेशेंट हैं या जो अपने गांव के लोग जो माइनिंग में काम करते हैं, उनके में भी लंग कैंसर बहुत कॉमन हो जाता है, खास करके जो बालू में काम करते हैं या कोल्स में काम करते हैं। तो इससे बचने की मैं सलाह दूंगा कि जो जिन चीज़ों से हम बच सकते हैं, खास करके नशे से, उससे हम लोग बचा जाए। और यदि किसी प्रकार का लक्षण आता है, चेहरे पे कोई अगर जीभ पे या मुंह के अंदर कोई इस प्रकार के घाव हैं या छाले हैं जो कि नहीं भर पा रहे हैं, या कोई ग्रोथ है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क करके उसकी जाँच कराया जाए और उसका निदान कराया जाए। ठीक इसी प्रकार अगर यदि कोई पेशेंट है जिसको बार बार खांसी आ रही है और खांसी का ड्यूरेशन लंबा है, 3-4 सप्ताह से ज़्यादा है, या खांसी में खून आ रहा है या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी अपने डॉक्टर्स को संपर्क करना चाहिए और यह पता करना चाहिए कि कहीं हम लोग लंग कैंसर से ग्रसित तो नहीं हो रहे हैं। आजकल महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर बहुत ज़्यादा है। तो महिलाओं के प्रति मेरा यही आह्वान होगा कि लोग अपने लक्षण के प्रति सतर्क रहें। किस प्रकार के लक्षण ब्रेस्ट कैंसर में होते हैं, इसके बारे में उनको इनिशियल स्टेज में ही जानकारी होनी चाहिए। आजकल सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का अच्छा रोल है कि अगर स्वयं वो लोग माताएं बहनें अपने स्तन का एग्जामिनेशन स्वयं कर लेती हैं, अगर उनको कोई गांठ उसमें पता चलती है, तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करके उसकी जाँच कराएँ और टाइमली उसको डायग्नोज कर लें। अगर टाइमली ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस हो जाती है तो ब्रेस्ट कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इसी तरह सर्विक्स का कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, ये भी बहुत कॉमन है महिलाओं में, और यदि इसका भी इलाज समय से हो जाता है तो मरीज को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। बच्चों में ब्लड कैंसर की बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। तो यदि बच्चों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम, जैसे कि मुंह से खून आना, नाक से खून आना या खून का नहीं बनना, इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें समय से लक्षण को पहचानना और उसको तुरंत अपने डॉक्टर से दिखा करके उसकी जांच कराना, इसमें शीघ्रता करनी चाहिए। तभी हम कैंसर को टाइमली डिटेक्ट कर पाएंगे और उसको ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सही कदम उठा पाएंगे। धन्यवाद।